नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के तैयारी के तहत जो है सो हम फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे और एक एक करके इसमें सीखेंगे, जिससे आपको जो है सो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगा। इसमें हम आज दर्पण के बारे में शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 से है। इसमें हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में भी जानेंगे और खासकर समतल दर्पण के बारे में भी जानेंगे। समतल दर्पण के बारे में जो विभिन्न प्रकार के जो विशेषता है इसके बारे में जानेंगे। दो दर्पणों के बीच यानी समतल दर्पणों के बीच कोई बड़ा वस्तु रखा जाता है तो वह कितना प्रतिबिंब बनाता है, इस सब के बारे में जानेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए इसमें जो है सो हल करके देखेंगे। तो जब तक वीडियो को शुरू करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग जो है सो दर्पण में एक बार एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि दर्पण में हम लोग जानते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है तो इस तरफ होता है इसका और इसके पीछे इसको रंग दिया जाता है। उसी प्रकार ये होता है तो इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको भी मुख्य अक्ष कहते हैं और इसको जो है सो पीछे से इसको रंग दिया जाता है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में तो देखिए, अवतल दर्पण में फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र इधर होता है, और उत्तल दर्पण में आपका फोकस इसके अपोजिट साइड होता है और वक्रता केंद्र भी आपके इसके अपोजिट साइड होता है। तो इस चीज़ को आप लोग गौर से भली भांति देख लीजिए कि जब हम डायग्राम एक्सेस खींचते हैं, यानी मान लीजिए x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया और y डैश हो गया, तो इधर का चीज़ प्लस होता है, इधर का चीज़ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो ये दर्पण इस तरफ का है तो इधर का आपका सब नेगेटिव, यानी आपका वक्रता केंद्र भी आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा और फोकस दूरी भी आपकी नेगेटिव ही हो जाएगी, या मुख्य फोकस भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यह उत्तल दर्पण में लेंगे तो आपका जो है सो वक्रता केंद्र प्लस में आ जाएगा और फोकस भी आपका हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इस दोनों चित्र से आप यह समझ गए कि आपका वक्रता केंद्र फोकस क्या होता है, इसके बारे में भली भांति समझ गए। उसके बाद अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ज़्यादा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बनता है, जब यह यहाँ पर रहे तब बनता है। तो इसके बारे में देखेंगे, साथ ही हम लोग समतल दर्पण में देख लेते हैं। तो चलिए समतल दर्पण में देख लेते हैं। समतल दर्पण में इसमें जो है सो वक्रता केंद्र जो होता है वो अनंत पर होता है और फोकस भी जो है इसका अनंत पर होता है। ठीक है, ये दोनों चीज समझ गए। इसमें दूसरा हो गया, इसमें मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब अगर ले लेते हैं प्रतिबिंब, तो ये हो जाता है आभासी प्रतिबिंब बनता। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर, कोई दर्पण है और दर्पण और वस्तु के बीच में अगर इमेज बनना होता है तो इसका दर्पण की दूरी जो होती है वो इमेज की आधी होती है, यानी वस्तु की ऊंचाई x है तो दर्पण की ऊंचाई x/2 होगी। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई 2 मीटर ऊंचा वस्तु है तो दर्पण कितना होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई, तो दर्पण की ऊंचाई हो जाएगा 1 मीटर।
यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हम दो समतल दर्पणों के बीच रखेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो उसके बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो चलिए, इसके लिए सूत्र होता है 360 बटे थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर दो समतल दर्पण कितना पर झुका हुआ है, तो 60 डिग्री पर, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए इसको हम निकालते हैं, 360 बटे 60 माइनस 1, यानी कट कर जाएगा 6 6 1 36, 6 माइनस 1 बराबर प्रतिबिंबों की संख्या आपको हो जाएगी 5। अगर यही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो चलिए इसी तरह निकाल लीजिए इसी सूत्र पर। थीटा बराबर आपका हो गया 90 डिग्री, इसलिए 360 बटे 90 माइनस 1, काट के 9 चौक 36, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के बीच स्थित जो प्रतिबिंब है उसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। चलिए अब हम लोग अवतल दर्पण में लेते हैं। तो अवतल दर्पण में हम मुख्य अक्ष के बाद यहाँ पर फोकस लेते हैं और यह वक्रता केंद्र लेते हैं। तो वक्रता केंद्र में इसकी दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी अगर x है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी आपकी x ही होगी। ठीक है, तो अब हम इससे क्या जानते हैं कि अगर c बराबर है तो यहाँ पर आ जाता है 2x, ठीक है, और f बराबर आता है x आ जाता है, कोई दिक्कत। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ से मान लेते हैं r और इसको मान लेते हैं यहाँ से f, ठीक है। तो इसको हम क्या सकते हैं कि r बराबर 2f या f बराबर r बटे 2। इससे समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह 1 नंबर या क्वेश्चन में पूछता है। साथ ही उसमें प्रतिबिंब को देखते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं। पहला, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो इसके बीच फोकस कहाँ बने, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तीसरा देख लीजिए, अगर वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि इसमें सब जो है सो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चौथा हम लोग देख लेते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो यह बनेगा वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा। और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, अब वही फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। चलिए अनंत पर, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये आपको हो गया एक नंबरिया में, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो है सो अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो अवतल दर्पण में जब उल्टा बनेगा, मतलब इसके पीछे जो अपोजिट साइड बनेगा, तो यह मुख्य फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और यही एक प्रतिबिंब है इसमें जो काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो वह उसी समय बनता है जब यह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तब यह बनता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हल करने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसको आसानी से कॉपी पे उतार करके अच्छी तरह से लिख करके समझ करके इसको बना के देखिएगा।